हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। ये आपका वर्दी वाला क्लास का आपका चौथा वीडियो है। ये आपका 1 से 10 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये 10 क्वेश्चनों का आपका सीरीज है। ये आपका कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। और खास करके जो बिहार पुलिस का भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है, उसके दृष्टि से ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये सारा वन लीनियर क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आपका बिहार पुलिस के एग्जामों में आता है। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि विक्रम संवत कब शुरू किया गया था। जो विक्रम संवत है वो आपका 58 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। ये आपका बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 58 ईस्वी नहीं, 58 ईसा पूर्व में इसको शुरू किया गया था। एक ये जो संवत है, एक उज्जैन के स्थानीय राजा थे जिन्होंने शकों को पराजित करके उसके उपलक्ष्य में ये आपको संवत शुरू किए थे। आपका 58 ईसा पूर्व है। ठीक, उसके बाद एक शक संवत आया, ठीक है। शक संवत आपका 78 ईस्वी में चलाया गया था। ये ईसा पूर्व नहीं था, ये आपका 78 ईस्वी था। ये आपका कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क, उनके द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। जब उसने गद्दी पर बैठा था कनिष्क, तो उसी के उपलक्ष्य में शक संवत चलाया गया था। हम आपको बता दें कि जो कुषाण वंश का संस्थापक था वो कुजुल कटफिसस था और उसकी राजधानी जो थे पेशावर थी। और एक बात बता दें शक संवत से रिलेटेड, जो कुषाण वंश का सबसे, ये भी एग्जाम में आता है, जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, वो आपका कनिष्क ही था। उसी के द्वारा ये आपको चलाया गया था 78 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत कब चलाया गया था? तो गुप्त संवत आपका 318 से 19 ईस्वी में चलाया गया था। ये आपका गुप्त संवत जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। उन्होंने जब गद्दी पर बैठा था तब ये गुप्त संवत शुरू किया था। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। हमको बता दें कि भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है वो मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को बोला जाता है, ठीक है। भाग 1 में आपका दिया हुआ है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में दिया हुआ है नागरिकता के बारे में चर्चा का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का दिया हुआ है और भाग 4 में डीपीएस यानी कि नीति निर्देशक तत्व का चर्चा किया गया है और 4 के कम में आपका मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपका पोलो खेल जो है, पोलो खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? जो पोलो खेल है उसका जन्मदाता हमारा भारत देश है। और भारत देश में भी आपका पूर्वोत्तर एक राज्य है मणिपुर, यानी कि ये एग्जाम में आपका आया हुआ है कि जो पोलो खेल का जन्मदाता जो है वो आपका मणिपुर है। ठीक है, कभी कभी भारत ना दे करके वहां पे मणिपुर भी दे देता है, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का एक ग्रुप होता है। ये अष्टप्रधान जो है वो किसके दरबार में रहते थे? जो अष्टप्रधान है वो मंत्रिपरिषद का एक ग्रुप था, वो आपका मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी के दरबार में आपका रहते थे। ठीक, अष्टप्रधान के तौर पर एक और है अष्ट दिग्गज जिसको बोला जाता है, ठीक है। अष्ट दिग्गज आपका किसके दरबार में रहते थे? तो अष्ट दिग्गज जो है वो कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। ठीक, उसी तरह आपका एक नवरत्न भी आता है एग्जामों में कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, नवरत्न आपका अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है, अकबर के दरबार में रहते थे। तो ये आपका अष्टप्रधान जो है वो मराठा साम्राज्य के दरबार में रहते थे। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि मृक्ष कटिक्कम एक किताब है, उसके लेखक कौन है? तो मृक्ष कटिक्कम के लेखक आपके हैं कौन? शूद्रक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अक्सर क्या गलती हो जाता है कि मृक्ष कटिक्कम के जो लेखक है जल्दीबाजी में हम इसको कालिदास मार करके निकल जाते हैं, जबकि कालिदास नहीं होगा। यहाँ पे मृक्ष कटिक्कम के लेखक आपके शूद्रक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में मूल संविधान में कितनी अनुसूची है? इसको भी हम लोग जल्दीबाजी में निकल जाते हैं देख करके, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ते नहीं है। जबकि यहाँ पे लिखा रहता है क्या कि मूल संविधान जब भी दे देगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, उसमें आपका 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि शुरू में ही संविधान जब लागू किया गया था। और अभी वर्तमान में आपके संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या आपका 12 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि संविधान केवल पूछेगा तो आपको 12 मारना है, अगर मूल संविधान पूछेगा तो आपको 8 मारना है, ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तानसेन जो थे, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। जो तानसेन कौन थे? तो हम आपको बता दें कि अकबर के जो ये नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न मंत्रिपरिषद का एक ग्रुप था, उसी में से ये एक थे तानसेन। ये आपका इनका नाम क्या था? पूरा नाम यानी मूल नाम रामतनु
पांडे था। ठीक है, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है। फिर उसके बाद बात करते हैं 8वां नंबर में, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी कि ये विश्व का सबसे लंबा स्टेशन बन गया है, यानी विश्व का सबसे लंबा स्टेशन हमारा बन गया है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ है, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में है हुबली रेलवे स्टेशन। इसका पूरा नाम जो हुबली स्टेशन है उसका नया नाम क्या है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये आपका 12 मार्च 2023 को इसका नाम मतलब कि भारत सरकार को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, ये आपका रेलवे स्टेशन सबसे लंबे के तौर पर। उसके बाद बात करते हैं 9वां नंबर, सामेद शिखर जो है वो कहाँ है, सामेद शिखर जो है वो आपका झारखंड में। हाल ही में अभी काफ़ी चर्चा में था सामेद शिखर, जो हमारा जैन धर्म था, ये जैन धर्मों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पे जो जैन धर्म में 24 जो तीर्थंकर हुए थे उनमें से 20 तीर्थंकरों से ज़्यादा यहाँ पे जो तीर्थंकर हुए थे उनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं से हुआ था। तो यही जो है सामेद शिखर जो है आपका झारखंड राज्य में पड़ता है। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राजपथ का एक नया, राजपथ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, आपका कर्तव्य पथ कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि जो ये राजपथ है ये आपका कहाँ है, तो जो राजपथ है ये जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन से लेकर के जो इंडिया गेट के बीच के जो सड़क है उसी को हम लोग राजपथ बोला जाता है। ठीक है, तो राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और एक और दिया हुआ है यहाँ पे मुगल गार्डन, मुगल का गार्डन का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया है, अमृत उद्यान। मुगल गार्डन जो है वो राष्ट्रपति भवन का जो कैंपस है वहीं पे स्थित है। ठीक है, लोग बहुत सारे घूमने के लिए जाते हैं, इसमें ये गार्डन है उसका नाम बदल कर क्या अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारा 10 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज था। ये एग्जामों में मतलब आने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।